Inkılap News Live, the social media news platform. Please subscribe and share. बच्ची को प्यार भरा वोट दीजिएगा। और अभी गाँव में जो है आप सबके पंकज दादा लाडले लाडले पंकज दादा हैं। और ड में हैं सचिन देसाई जी ड में हैं। आप लोगों के आशीर्वाद भरा वोट इनको चाहिए। आप लोग अपना जो है कृषि उत्पन्न बाजार समिति के संचालक हमारे यहाँ कृषि उत्पन्न बाजार समिति वसई उनके संचालक प्रणय कसर हमारे दोस्त, उनका सम्मान प्यारे भाई मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, उनका सम्मान कीजिए। ऐसा लेकिन जाके लो, फिर उसके बाद जब हो जाए फिर पीछे चले जाओ। ऐसा ठीक है, स्टॉप करो हमेशा। कि आप अपने दो शब्द व्यक्त करें। अभी मैं निवेदन करता हूँ कि जो चेहरे मैदान में आए हैं आपके सामने, पहले वो बोले, उसके बाद हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। पहले उनको बुलवाइए। और सबसे पहले पंकज पाटिल जी। हेलो, सबको नमस्कार। आज जो महानगर पालिका का चुनाव लगा है, उस चुनाव के उपलक्ष्य में यहाँ धानीबाग में जो कॉर्नर मीटिंग आयोजित की है, उस मीटिंग में उपस्थित हमारे लाडले माजी आमदार राजेश जी पाटिल और यहाँ प्रदीप सिंह जी अल्पसंख्यक विभाग के पालघर जिला अध्यक्ष मुन्ना भाई, माजी सरपंच दिलीप हरवड़े जी, प्रदीप मिश्रा जी, सुनील गरज जी और यहाँ के जो जिन्होंने यहाँ जगह उपलब्ध करके दी वो अशरफ भाई और बहुजन विकास आघाड़ी के सभी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इसके साथ ही जो प्रभाग आठ में जो उम्मीदवार है उनका मैं स्वागत करता हूँ। एक तो मैं खुद पंकज पाटिल, सचिन संभाजी देसाई, नीता घरत और पदविका सिंह, सभी उम्मीदवार आपके घर के उम्मीदवार हैं। तो इस मीटिंग में सभी उपस्थित सभी कार्यकर्ता, महिला आघाड़ी, मेरी माता बहनों भाइयों, सबको नमस्कार। बहुजन विकास आघाड़ीचा मीटिंग की शुरुआत हमने इसके लिए आमदार साहब को बुलाया कि हम पूरा दिन घर घर मीटिंग प्रोग्राम करके सबके साथ मिलजुल के आप प्रचार करते हैं, लेकिन वरिष्ठ कार्यकर्ता का कहना रहता है कि वरिष्ठ मीटिंग में आना चाहिए मार्गदर्शन करने में। मैं यही कहूँगा कि बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से पिछले अनेक वर्षों से काम किया है। लोकनेता हितेन ठाकुर अप्पा जी के मार्गदर्शन में जो यहाँ विकास हुआ है वो बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से ही हुआ है। आमदार साहब रहने दो, प्रथम महापौर राजू जी पाटिल रहने दो, प्रथम महिला महापौर प्रवीणा मैडम रहने दो, नितिन दादा रहने दो, जो भी विकास का काम हुआ है बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से हुआ है। इसीलिए सभी जनता को पता है, जो पुराने लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ कैसी परिस्थिति पहले थी। अभी बहुत पार्टी के लोग बोलते हैं कि बहुजन विकास आघाड़ी लोकनेता हितेन ठाकुर ने क्या किया। तो मेरे आपसे यही कार्यकर्ताओं से कहना है कि उनके पूछे कि आपने क्या किया है। आपका 10 साल से खासदार आपका था यहाँ, आमदार पिछले 1 साल से, अभी बोलते हम ये पास करके लाए, वो पास करके लाए। 1 साल में 1 रुपए का काम भी उन्होंने किया है क्या, पूछिए। मैं लाख 5 लाख का नहीं बोल रहा, लेकिन कौन सा भी एक काम आप पूछे। कार्यकर्ता को यही बताना चाहूंगा, जब आप प्रचार करने जाते हैं तो यही लोगों से पूछिए कि आप दूसरे को वोट क्यों नहीं देना चाहिए।
क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं किया। पिछले 5 साल में कोई नगर सेवक नहीं था, प्रशासकीय राजवट थी, प्रशासकीय राजवट में सत्ता शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की थी, तभी उन्होंने जानबूझ के यहाँ काम रुकवाया। क्योंकि काम उन्हें होएगा तो यहाँ बहुजन विकास आघाड़ी का नाम होएगा। मैं यही कहना चाहूंगा, जो पिछले इतने साल में पानी की जो कटौती थी, पानी नहीं मिलता था, एक टैंक पर रहता था, नहीं तो जिधर से लीकेज पानी होता था उधर से पानी भरना पड़ता था। लेकिन आज लोकनेता ईधन ठाकुर अप्पा जी, हमारे आमदार राजेश जी पाटिल, सतीश दादा, इनके पाठपुराव से जो काम हुआ, पानी की लाइन हर गली में पानी आया, रोड लाइन डी गटर बने। 5 साल में जो भी खराब हुआ, लेकिन बनाया था किसने? बहुजन विकास आघाड़ी ने बनाया था। लोकनेता ईधन ठाकुर अप्पा जी के माध्यम से, जो यहाँ नगर सेवक थे पिछले 10 साल में, उन्होंने काम किया था। देखो, अपनी उम्र जैसी डल जाती है वैसी काम भी खराब होते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में जो काम रुका है इसका कारण है सत्ताधारी पार्टी। यही कहूंगा कि आपने देखा पिछले 1 साल से सत्ता परिवर्तन हुआ, महापालिका में मैराथन नहीं हुआ। वैसे विरार का शहर महानगर पालिका पूरे देश में नाम होता था, पूरे देश से स्पर्धक यहाँ आते थे खेलने को, मतलब दौड़ने को मैराथन में, लेकिन वो मैराथन बंद किया। वैसे विरार शहर का नाम ऊंचा लेके जाना चाहिए, तो कम कर दिया। अभी आपके बहुत जन के बच्चे स्कूल में जाते रहेंगे, या स्कूल कला क्रीड़ा पिछले 15-16 साल से कला क्रीड़ा अपने नाला सोपारा में, वैसे में, विरार में, महानगर पालिका में माध्यम से हो रहा था। वो कला क्रीड़ा बन गया, मतलब अपने यहाँ के जो बच्चे हफ्ता भर जाते थे, 1 हफ्ता कला क्रीड़ा का रहता था, वो कला क्रीड़ा बन गया। मतलब अपने यहाँ के बच्चों को कुछ ध्यान देना चाहिए, तो उल्टा ये जो कला क्रीड़ा जैसा प्रोग्राम था वो महानगर पालिका का बन गया। मतलब ऐसे अच्छी सुविधा जो महानगर पालिका के माध्यम से बनती है। मैं यही कहूंगा माता भाई और बहनों से कि अभी महापालिका की सत्ता उनके हाथ में जाएगा तो और क्या क्या बंद कर सकते हैं। पानी कनेक्शन बंद किया है, घर पट्टी लगाने का बंद किया है, मतलब और क्या देखना है अपने को क्या। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता हमको लानी है, और बहुजन विकास आघाड़ी सत्ता महापौर बिठाना है। महापौर अपना बिठेगा तो ये सब जो उन्होंने काम बंद किए, सुविधा बंद की है, वो सुविधा हमको चालू करने का है, और लोकनेता अप्पा जी का हाथ बलकट बनाना है। मैं यही कहूंगा कि जो भी उम्मीदवार है वो आपके पहचान के, आपके घर के, आप भले भाभी को नहीं पहचानते लेकिन सुनील गरज जी को पहचानते रहेंगे, उनकी पत्नी है, और हमारी बहन, हमारी लड़की, उनको नहीं पहचानते लेकिन उनके दादाजी को तो जरूर पहचानते रहेंगे। और सचिन देसाई पिछले 5 साल से संतोष भवन में नगर सेवक रह चुके हैं, उनका भी आपने काम देखा रहेगा। अप्पा जो काम करते हैं उनको ही टिकट देता है। मैं आपके साथ कंटिन्यू जुड़ा रहता हूँ, इसके लिए मुझे भी टिकट दिया है। मतलब जो काम नहीं करता उनको अप्पा टिकट नहीं देते, काम करने वाले को ही टिकट देते हैं। मैं आपका घर का लड़का हूँ, सचिन मेरा भाई है, आपका लड़का है, आपका भाई है समझ के, हमारी दीदी है, हमारी भाभी है, सभी घर के उम्मीदवार है। यही कहूंगा कि जो भी आप वोट देंगे वो सोच के देंगे। एक वोटर को 4 वोट देना है, 4 कॉलम रहेंगे, जिधर जहां सीटी है उसके सामने का बटन दबाइए। 4 वोट कंपलसरी देना ही है, 4 वोट देंगे तभी ब्लिंक बजेगा और आपको ऑफिसर बाहर आने देंगे। लेकिन 4 मशीन 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, मशीन कितना भी रहेंगे वो देखना नहीं है। जो पॉकेट रहेगा, जो कॉलम रहेगा, उसमें सीटी चिन्ह जिधर दिखेगा उसके सामने का ही बटन दबाने का है। और बहुजन विकास आघाड़ी के सभी उम्मीदवार को भारी से भारी वोटों से जीत के देना है। काम हमने किया है, काम आगे हम ही करेंगे, यही कहना चाहूंगा। और बहुत से विरार शहर महानगर पालिका में बहुजन विकास आघाड़ी का झंडा लहराना है। 16 तारीख को जीत का जश्न वापिस यहाँ मनाएंगे, यही कहूंगा। वापिस एक बार आपका बेटा आपके सामने हाथ जोड़ के विनती करता है कि जितना इतने साल सेवा करने का मौका दिया और मौका दीजिए, क्योंकि कोविड काल में हमने ऑफिस बंद नहीं किया, लोगों को सेवा ही करते रहे बहुजन विकास आघाड़ी के माध्यम से। धन्यवाद। जय हिंद, जय बहुजन विकास आघाड़ी। अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।